हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए स्टूडेंट्स। हेलो हेलो हेलो। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल अमित ट्यूटोरियल पर, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यस, अगर हम लोग सीईटी एग्जाम की बात करेंगे तो सीईटी एग्जाम में अप्रोक्स 2 to 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज यहाँ पे होते हैं, और अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो ऑब्वियसली 2 to 3 क्वेश्चंस आपके सीईटी एग्जाम में पक्के हैं। यस, अगर ड्यूअल नेचर की हम लोग बात करेंगे तो सर इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस, एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने मिलेगा। और अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो यस ऑब्वियसली यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन फिजिक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यस, चैप्टर का नाम ही है ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यस, ड्यूअल नेचर का मतलब यह है कि जो आपका ओके, रेडिएशन का मतलब क्या होता है? लाइट। यस, रेडिएशन का मतलब क्या होता है? लाइट। एंड मैटर क्या हो गया तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ये सारे क्या हो गए तुम्हारे? क्या? मैटर। यस, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? लाइट की स्टडी करने वाले हैं, लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ओके, अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। हमारे कुछ साइंटिस्टों ने बताया, कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि लाइट नए नए पार्टिकल के फॉर्म में नहीं, एक वेव के फॉर्म में होता है, मीन्स वो वेव नेचर शो करता है। ये भी गलत बात था, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्वियसली बताया कि जो हमारा लाइट है वो डुअल नेचर बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल वो लाइट में भी एंड एज अ वेव में भी ऑसिलेट होता है। ओके, सो लाइट को किसी तरह का मीडियम चाहिए क्या, उस सब बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। यस सर, अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉरी टॉपिक की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर साल आपको सवाल देखने को मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। यस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो सर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये दो कर लो। गारंटी, इसमें से गारंटी लिख के दे रहा हूँ, इसमें से सीईटी में आपको 2 से 3 सवाल देखने मिलेंगे यहीं से बस, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। यस, उसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और पावर के बारे में पढ़ेंगे। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी ऑफ लाइट। ओके, लाइट एज अ फोटोन, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट जो लिखी हुई है कि एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू एच न्यू। यस, पढ़े हो क्या ये फॉर्मूला कभी? ये फॉर्मूला पढ़े हो क्या कभी? तो ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। यस, जो एनर्जी हम लोग किसी लाइट के लिए डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम लोग लाइट की एनर्जी डिफाइन करने जाए तो एनर्जी की लाइट हम लोग डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। पार्टिकल्स ऐसे हम लोग पॉइंट्स के फॉर्म में लाइट्स का वो करते हैं, और उसे हम लोग बोला जाता है क्या? फोटॉन्स। यस, फोटॉन्स क्या होते हैं सर? तो ये टाइनी पार्टिकल्स होता है। यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। यस, एज ए मैटर वो प्रेजेंट होता है कहीं पे भी, ठीक है, किसी भी मैटर में, ठीक है। सो फोटॉन्स। यस सर, अगर फोटॉन्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो ई ऑफ फोटोन विच इज इक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल होता है। यस, ई ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू। पढ़े हो ये? ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। ये होता है किसी एक पार्टिकल, लाइट की किसी एक पार्टिकल की एनर्जी, जिसको हम लोग फोटॉन्स में मेजर करते हैं। तो एनर्जी इसकी हो जाती है E इक्वल्स टू एच न्यू। सर यहाँ पे एच क्या है? एच हो जाता है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट। सर यहाँ पे न्यू क्या है? न्यू होता है तुम्हारा क्या? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। सर न्यू की फॉर्मूला, अगर मैं न्यू की बात करूंगा तो चलो अब इसकी वैरायटीज देख लेते हैं। अगर E इज इक्वल्स टू एच न्यू है, E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, एच न्यू। यस, तो क्या मैं इसको v, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी v, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? c बाय लैम्बडा। लैम्बडा क्या है तुम्हारा यहाँ पे? वेवलेंथ। लैम्बडा क्या है तुम्हारा? वेवलेंथ। यस, तो यहाँ पे जो तुम्हारा क्या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? c बाय लैम्बडा। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो एनर्जी का जो ओवरऑल फॉर्मूला आ रहा है E इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? एच सी बाय लैम्बडा। यस, एच सी बाय लैम्बडा। तो दिस इज योर
फोटॉन्स की एनर्जी। यस, अगर मैं इसकी एच की बात करूं तो एच हो जाता है तुम्हारा, क्या बताया मैंने सर, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। यस, प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू की बात करूंगा तो ये हो जाता है सर 6.67 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। यस, दिस इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, एच इज इक्वल्स टू, ओके देखो यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, ई बाय म्यू लिखो, या मैं एफ भी लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी, ये वी क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ना। यस, तो फ्रीक्वेंसी को मैं एफ लिख रहा हूँ। यस सर, एच की मुझे डायमेंशन बता दीजिए। चलो डायमेंशन बताओ इसका, एच इज इक्वल्स टू ई बाय एफ। सर एनर्जी का क्या हो जाता है, ml/t-2। अच्छा देखो यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू ई बाय एफ है, एच इज इक्वल्स टू ई बाय एफ, तो एनर्जी को हम लोग जूल में करते हैं, और फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है 1/10 मीन्स सेकेंड इनवर्स, वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट देखो जूल इंटू सेकेंड। यस, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है सर। हमको बस क्या पता होना चाहिए कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट ई जो है एच म्यू के इक्वल होता है, तो एनर्जी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बाय एफ। सर एनर्जी क्या हो गया, ml/t-2, फोर्स क्या हो गया, t-1। यस, t-1 ऊपर से आया तो +1, तो ओवरऑल जो डायमेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ml/t-1। यस, सही है। सो दिस इज योर डायमेंशन ऑफ अ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो डायमेंशन हो गया ये प्लैंक्स कांस्टेंट का। यस, अगर हम लोग अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी के 3 केसेस बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज आ रही है ना। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये एनर्जी की बात करूंगा तो सब कुछ एक ही स्लाइड में मैं क्लियर करता हूँ, टेंशन मत लो, कम टाइम में ज्यादा एफर्ट। सो एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एच सी बाय लैम्बडा। ओके, ये है ना एच सी बाय लैम्बडा। ओके, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया सर, एच सी बाय लैम्बडा। ठीक है, तो सर मैं एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूँ, एनर्जी ई इज इक्वल टू 12,400, ये आपको याद रखना है। यस, इंटू लैम्बडा, लैम्बडा आपको रखना है एंगस्ट्रॉम में। मतलब अगर आपको एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको लैम्बडा दे दिया और एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है, लैम्बडा आपका एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, ये क्या होता है एंगस्ट्रॉम। यस, एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻10 मीटर। यस, तो एंगस्ट्रॉम आपको गिवन है, तो एनर्जी का आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, E इज इक्वल टू 12,400। ये कहां से आया सर, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है एंगस्ट्रॉम में, ऐसे कन्वर्ट होता है। यस, अगर हम लोग इसको मैं नैनोमीटर में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 नैनोमीटर, तो E इज इक्वल टू, एक जीरो कम कर दो, यस, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर। यस, ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट फॉर्मूला। ओके ओके, अभी देखो अगर और इजी कैलकुलेशन करना है तो एक ये कर सकते हो, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁻HC, ओके, बाय लैम्बडा। ओके, तो एक ये भी हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, लैम्बडा इन मीटर्स, 2.5 इंटू 10⁻25। नैनोमीटर है तो क्या करोगे, 1240। यस, एंगस्ट्रॉम है तो क्या करोगे, 12,400। यस, तो ऐसे डायरेक्ट एनर्जी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, फॉर इजी कैलकुलेशन, ओके। सो ये था तुम्हारा एनर्जी। ओके, ना फोटॉन्स के बाद, अभी फोटॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, तो फोटॉन सर क्या होता है, मैंने बता दिया कि जो मैटर है, मैटर्स में फोटॉन्स प्रेजेंट है। एक एक पार्टिकल को हम लोग समझो कि फोटॉन्स, एज ए फोटॉन्स हम लोग ट्रीट करते हैं लाइट के पार्टिकल्स को। यस, तो अगर फोटॉन के रेस्ट मास की बात करूंगा तो ये 0 हो जाता है। अगर मैं चार्ज ऑफ फोटॉन की बात करूंगा, चार्ज ऑफ फोटॉन क्या होता है, तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाता है, 0। यस, फोटॉन इज न्यूट्रल, कांट बी चार्ज। फोटॉन्स जो है तुम्हारे न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है, उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, कांट बी चार्ज। यस, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम, अगर मैं स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम की बात करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा v इज इक्वल टू c बाय अंडर रूट में म्यू आर, ई आर। यस, v इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट में म्यू आर ई आर। यस, इसी को लिख सकते हो आप लोग 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू एम ई एम। यस, ये हो गया तुम्हारा क्या, स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम। ठीक है,
तो स्पीड ऑफ फोटोन इन मीडियम, ओ सॉरी, स्पीड ऑफ फोटोन इन मीडियम है ये, ठीक है। तो स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम ये तुम्हारा क्या हो जाता है सर, जीरो। यस, स्पीड ऑफ फोटोन इन मीडियम है ये, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, c बाय अंडर रूट में म्यू एम ई में, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखो c बाय अंडर रूट में म्यू नॉट ई नॉट होता है, विच इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट में म्यू एम ई एम। यस, 1 बाय अंडर रूट में म्यू एम ई एम। यस, अगर फोटोन जो है तुम्हारा किसमें डेविएट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो है तुम्हारा फोटोन्स डेविएट नहीं करता है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल बॉडी है, क्योंकि एक न्यूट्रल बॉडी है। फोटोन्स क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या नहीं करता है, डेविएट नहीं करता है। तो किसमें डेविएट करता है सर, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट करता है। यस, फोटोन्स अगर हम लोग बात करेंगे तो फोटोन्स की अगर मैं फ्रीक्वेंसी के ओके, v इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, c इंटू लैम्बडा, अरे अभी बताया ना c इज इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा। यस, तो यहाँ पे v हो गया क्या तुम्हारा, c इंटू लैम्बडा। ये v क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी, c क्या है तुम्हारा सर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यस, लैम्बडा क्या है सर, वेवलेंथ। यस, तो अगर मैं इस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है तुम्हारी क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। यस, अगर मैं मीडियम चेंज करता हूँ तो वहां पे अगर मैं अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट जो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो v इज इक्वल्स टू c लैम्बडा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, ठीक है। तो ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए v इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है तुम्हारा, f लैम्बडा मींस v जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्बडा के। यस, v जो है तुम्हारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा के। फोटोन जो है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट करता है। यस, फोटोन जो है तुम्हारा किसमें डेविएट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट करता है। यस, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ओके। अगर किसी फोटोन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी को देखो, अभी एनर्जी h इज इक्वल्स टू ओके, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, hc बाय लैम्बडा। यस, hc बाय लैम्बडा। तो सर यहाँ से लैम्बडा क्या होगा, ओके hc बाय लैम्बडा है। ओके हाँ, यहाँ पे ये टर्म आपको याद में रखना है कि एनर्जी ई जो है वो पीसी के इक्वल होता है। पीसी बोलो तो क्या, पीसी, यस, पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो यहां से एक और मोमेंटम का फॉर्मूला निकाल सकते हो कि P इज इक्वल टू ई बाय सी, ठीक है। किसी भी फोटोन की अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू पी सी, पी इज योर मोमेंटम एंड सी इज योर, सी क्या है तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट। यस, देखो तो यहीं से आपका आइंस्टाइन इक्वेशन बनता है कि सर अगर मैं P को मोमेंटम रखूं तो E बराबर क्या हो गया सर, m इंटू वी इंटू सर ये C। तो क्या मैं V को C मान सकता हूँ, V को तुम्हारा C मान सकता है, यस, है ना। तो एम सी स्क्वायर, सो एनर्जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन की हम लोग बात करेंगे तो जीरो, तो यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ फोटोन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू E बाय सी स्क्वायर, m इज इक्वल टू E बाय सी स्क्वायर, ठीक है। m क्या है यहाँ पे, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, E इज इक्वल टू पीसी। यस, ऐसे याद करो कि एनर्जी इज इक्वल टू प्रियंका चोपड़ा। यस, तो E इज इक्वल टू पीसी, यहाँ पे P क्या है, मोमेंटम, P क्या है, मोमेंटम, C क्या है सर, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यस, C की वैल्यू क्या है याद रखनी है आपको, 3 इंटू 10⁸। यस, याद है क्या, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, नेक्स्ट पावर ऑफ लाइट। सर पावर ऑफ लाइट की हम लोग बात करेंगे तो सर पावर ऑफ लाइट कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो सर पावर का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये याद है क्या, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एनर्जी बाय टाइम, क्योंकि जितना वर्क करेंगे उतना एनर्जी खर्च होगा। यस, तो एनर्जी बाय टाइम। यस, एनर्जी का क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े सर, एच न्यू बाय टी। यस, E इज इक्वल टू एच न्यू बाय टी। क्या मैं न्यू को C बाय लैम्बडा रख सकता हूँ, न्यू को क्या मैं C बाय लैम्बडा रख सकता हूँ, तो सर यहाँ पे न्यू की वैल्यू मैं डालूंगा एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी। यस, एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी, ओके। अभी देखो यहाँ पे एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी हो गया सर, तो ये है गया तुम्हारा क्या, किसी के लिए एनर्जी, यस, पावर के टर्म्स में, है ना। सॉरी यहाँ पे पावर आएगा ना, ओके पावर,
ठीक है। अगर कोई n नंबर्स ऑफ अगर फोटॉन्स है तो उसके लिए n से मल्टीप्लाई कर दो तो p इक्वल हो जाता है NHC बाय लैम्बडा इंटू टी। यस, अब यहाँ पर देखो n बाई टी दिख रहा है, n बाई टी। n बाई टी को क्या बोला जाता है पता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड। यस, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड। तो n बाई टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी सर? p लैम्बडा बाय एच सी, पी लैम्बडा बाय एच सी, पी लैम्बडा बाय एच सी। यस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ टर्न्स n क्या है यहाँ पे सर? n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड बोलो, नंबर ऑफ टाइम्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम। ओके, यहाँ पे लैम्बडा क्या है सर? तो वेवलेंथ। सर h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। सर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बता दी है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यस, प्लैंक्स कांस्टेंट। सर यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट। यस, 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, सो दिस इज योर पावर ऑफ अ लाइट। ओके, तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं पावर ऑफ लाइट को ऐसे। ठीक है, एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी। ओके, इसी में एन एच सी डाल दो, सॉरी इसी में एन एच सी डाल दो, एन एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सेकंड एन टर्म्स के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पावर आ गया तुम्हारा एन एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी। ठीक है, इसको वापस लिख देते हैं, एन एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी। सो पावर इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी। यस, NHC बाय लैम्बडा इंटू टी, NHC बाय लैम्बडा इंटू टी। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पावर। यस, पावर। ओके, इंटेंसिटी की बात करेंगे सर, तो फोटॉन्स के लिए सर हमने क्या क्या देख लिया? एनर्जी देख लिया। यस, एनर्जी के कुछ टाइप देख लिए, इलेक्ट्रॉन के केस में देख लिया, प्रोटॉन के केस में देख लिया। यस, अब हम लोग पावर देख लिए, पावर के बाद अब इंटेंसिटी। सर इंटेंसिटी क्या होता है? तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि कोई एरिया है, उस एरिया से नंबर ऑफ लाइंस पास, समझो कि दिस इज योर एरिया। ओके, इस एरिया से देखो मैं पास आउट कर रहा हूँ इस मार्कर को, और ये क्या होना चाहिए? आर पर हो जाना चाहिए। यस, ये आर पर हो गया। तो उस टाइम पे जो इंटेंसिटी आई जो हो जाती है, वो हो जाती है तुम्हारी क्या? एनर्जी, एनर्जी लूज, दैट इज लूज, एनर्जी लूज डिवाइडेड बाय पर एरिया इंटू टाइम। मीन्स बोल सकते हो पर एरिया पर सेकेंड। ओके, सो एनर्जी ई बाय ए टी, ये हो जाता है तुम्हारे क्या? इंटेंसिटी। यस, इंटेंसिटी क्या है सर? तो किसी भी क्रॉस सेक्शन सॉरी, यहाँ से अगर पास आउट हो रहा है तो यस एक दूसरे को पास आउट करना चाहिए। तो उस टाइम का जो एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का ए, क्रॉस सेक्शन एरिया का ए इंटू टाइम। यस, ये होता है तुम्हारा क्या? इंटेंसिटी। ई बाय ए इंटू टी, ई इज योर एनर्जी। यस, ई बाय ए इंटू टी। तो सर क्या एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े सर? एच न्यू। तो सर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू इंटू ए बाय टी। सर न्यू के जगह पे क्या मैं रख सकता हूँ? एच सी बाय लैम्बडा, तो एच सी बाय लैम्बडा ए टी। यस, अगर n टर्म्स है तो इंटू एन। यस, एन एच सी बाय लैम्बडा ए टी। यस, तो सर यहाँ से n बाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? n बाई टी, n बाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो n बाई टी की वैल्यू हो जाएगी सर यहाँ पे भी n बाई टी, विच इज इक्वल्स टू आई लैम्बडा ए अपॉन एच सी। यस, दिस इज योर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के टर्म्स में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम। यस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे सर यहाँ पे आई क्या है? तो आई है तुम्हारा क्या? इंटेंसिटी। यस, आई क्या है तुम्हारा? इंटेंसिटी। यस, तो इंटेंसिटी समझा क्या सर? ई बाय ए इंटू टी, मीन्स एनर्जी लूज डिवाइडेड बाय सॉरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज योर इंटेंसिटी। सर पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सर एनर्जी के एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी। यस, एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी। अगर एन टर्म्स है तो एन इंटू एन एच सी बाय लैम्बडा इंटू टी। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा क्या?
पावर एंड इंटेंसिटी। यस, कंडीशन फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अभी देखो एच ई इज इक्वल्स टू क्या बताया था सर मैंने, एच न्यू। एच न्यू को मैं सर अब यहाँ पे लेता हूँ एच एफ। यस, फ्रीक्वेंसी ये है ना, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू के टर्म्स में सिंबल में इसको क्या करते हैं, डिनोट। यस, तो अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करूं तो सर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है तुम्हारा, फोटोन की बात हो रहा है, अगर लाइट यहाँ पे होता तो ये गलत हो जाता है इक्वेशन। यस, तो एनर्जी किसी भी फोटोन की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए, फाई के। सर ये फाई क्या है, कंटिन्यू करते हैं, फाई क्या है बताता हूँ। ठीक है, ओके, फाई को बोला जाता है यहाँ पे वर्क फंक्शन। फाई को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन। यस, फाई को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन। यस, सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाई। यहां पर देखो, अगर कोई लाइट फॉल हो रहा है तो उसमें कितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कि वहां से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंडीशंस है। यस, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम लोग डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। यस, तो पहले सबसे पहले कंडीशन देखो कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पॉसिबल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पॉसिबल है, जब एनर्जी ई ऑफ फोटोन, किसी एक फोटोन की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू फाई होना चाहिए। फाई क्या है तुम्हारा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज योर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ लाइट, ओके, टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो अभी यहाँ पे पढ़ोगे सिर्फ इतना समझो कि फाई तुम्हारा क्या है, एक वर्क फंक्शन है। यस, अब देखो सर ई ऑफ फोटोन को क्या मैं लिख सकता हूँ, एच एफ। यस, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एफ नॉट। सर एफ नॉट क्या है यहाँ पे, एफ नॉट होता है तुम्हारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस, एच एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एफ नॉट। इसका मतलब क्या है सर, एच से एच हो गया कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी जो मीडियम की है तुम्हारी वो ओवरऑल ज्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। यस, जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, तुम्हारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। इसी में एक और नाम आ जाता है सर एफ सी बाय लैम्बडा। क्यों सर, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल्स टू क्या बताया आपने, सी बाय लैम्बडा। यस, एफ इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। इसी को मैं म्यू लिख सकता हूँ, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। कंफ्यूज नहीं होना। यस, म्यू को ही एफ बोल रहे हैं, यस, फ्रीक्वेंसी को ही म्यू बोल रहे हैं। यस, तो एफ इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे एफ की जगह पे क्या रखोगे तुम लोग, सी बाय लैम्बडा, विच इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन एच सी बाय लैम्बडा नॉट। यस, एच सी बाय लैम्बडा नॉट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब यहाँ पे क्या हो गया सर कि जो लैम्बडा नॉट है, लैम्बडा नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यस, यहाँ पे क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या है ये, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है सर, तो यहाँ पर देखो इसको लैम्बडा नॉट से डिनोट करते हैं सर। और अगर किसी कंडीशन मींस मुझे चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो तुम्हारा लैम्बडा नॉट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, लैम्बडा नॉट के। सॉरी, लैम्बडा जो है तुम्हारा, लैम्बडा नॉट जो है लैम्बडा के, मींस ओरिजिनल जो वेवलेंथ है उससे कम होना चाहिए कौन, सॉरी उससे ज्यादा होना चाहिए कौन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यस, तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है कि जो तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन फाई, फाई इज योर वर्क फंक्शन। यस, वैसे ही सर एनर्जी ऑफ सॉरी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है ओरिजिनल की वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किसकी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्बडा नॉट, वो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, वेवलेंथ के। यस, तो ये तीन कंडीशन बनती है आपकी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कॉज करने के लिए ये तीन कंडीशंस फॉलो होती हैं। ओके, नेक्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो आगे अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो फॉर एग्जांपल ये एक मेटल सरफेस होता है। यस, इस मेटल सरफेस पे यहाँ पर लगा, फॉर एग्जांपल मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है, दैट इज तुम्हारे रेज का लाइट पड़ रहा है, तो लाइट पड़ने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होता है क्या तुम्हारा एमिटर और यहाँ पर होता है कलेक्टर। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा सर कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ूंगा, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे,
इसको मारने की कोशिश करेंगे और उस समय मीन्स एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा सर, कलेक्टर की तरफ जाएगा। यस, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है तुम्हारा उसको एफ नॉट से डिनोट करते हैं, एफ नॉट से। और अगर हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो सर तुम्हारा एफ नॉट से डिनोट हो जाता है। यस, और ये है क्या सर कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मीन्स मैं मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए। यस, मीन्स आगे एमिटर के पास चले जाए। ओके, अगर इसका पूरा फील लेना है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता चलेगा। यस, कंटिन्यू नेक्स्ट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी मैंने बता दिया। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और हमारा ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या तुम्हारा लिखा है, मैक्सिमम वेवलेंथ। यस, मैक्सिमम वेवलेंथ टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, मींस मैक्सिमम मुझे कितना वेवलेंथ चाहिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकूं फ्रॉम मेटल सरफेस। यस, किसी मेटल सरफेस से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है लैम्बडा नॉट। यस, ये सारे टर्म्स आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आए। यस, पूरा फील मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा नॉट। यस, अगर हम लोग द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ओके ये क्वेश्चन है, ये कर लो जरा। यस सर, क्या है, द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज, ओके लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो 2000 वेवलेंथ गिवन है ना लैम्बडा, विच इज इक्वल टू 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सर एनर्जी क्या हो जाएगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट लगाएंगे। सर आर्मस्ट्रॉन्ग के केस में मैंने क्या बताया, 12,124,00 डिवाइडेड बाय 2000। सर 2 से 2 कट गया, अब 6.2 के समथिंग आएगा, देख लेना। एनर्जी 6.2 जूल। यस, फाइंड इट्स एनर्जी। यस, तो ओवरऑल देख रहे हो फॉर्मूला कैसे डायरेक्ट यूज हुआ, 12,400 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट आपने लैम्बडा रख दिया इन आर्मस्ट्रॉन्ग। यस, तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। यस, अभी आ गया तुम्हारा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, अब इसको ध्यान से समझना है, इससे एक क्वेश्चन आपको पक्का आने ही वाला है। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं सबसे पहले बात करूंगा तो सर यहाँ पर अगर देखो ये होता है एक एक्सपेरिमेंट है किसका सर, होलोवॉक्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। यस, इन्होंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे क्या है, देखो इस सिस्टम को समझो पहले, यहाँ पे है तुम्हारा क्या, एमीटर, इसे बोला जाता है क्या, एमीटर। ये होता है तुम्हारा क्या, कैथोड रे, इसे बोला जाता है कैथोड रे। यस, दिस इज योर कैथोड रे। ये है तुम्हारा एमीटर, ये है तुम्हारा क्या, कलेक्टर, कलेक्टर। ठीक है, इतना समझा ना। अगर यहाँ से लाइट रेस पड़ रही है, ठीक है, ये एक ट्यूब है, ओके, यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट एंटर कर रहा है यहाँ पे, सीधा कहाँ पे वो ट्रोल कर रहा है, डायरेक्ट किधर पे एंट्री मार रहा है सर, यहाँ पे एमीटर पे। ठीक है, तो एमीटर पे आने के बाद सर ये तो नेगेटिवली चार्ज गिवन है। यस, यहाँ पे देखो, यस नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, देखो तो यहाँ पे एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यस, तो यहाँ पर देखो नेगेटिव है सर, पार्टिकल्स आ रहे मीन्स इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ऑब्वियसली। इलेक्ट्रॉन सर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। यस, तो नेगेटिव नेगेटिव पास में जाएंगे नहीं, तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है सर पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए क्या होगा सर, ये यहाँ से कलेक्टर की तरफ कलेक्ट होना शुरू होगा, और कलेक्टर की तरफ कलेक्ट होते होते ये इलेक्ट्रॉन्स की इस वायर में चले जाएंगे, और इस वायर में जाने के बाद सर इस वायर से यहाँ से कुछ ऐसे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो ओवरऑल क्या समझ रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे पास आउट हुए, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस करंट को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन रहता है सर पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन से अपोजिट में। यस, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे आ रहा है तो करंट का फ्लो कुछ ऐसे जाएगा, दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, तो यहीं से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। यस, ये है तुम्हारा एमीटर, सी है तुम्हारा कलेक्टर। यस, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो तुम्हारा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है सर
कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा यहाँ पे करंट बढ़ते जाएगा। यस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के आने से यहाँ पे क्या होगा सर, करंट का प्रोड्यूस होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, अब देखो आगे के केसेस, है ना, ये ग्राफ है, ग्राफ पे रुक जाओ अभी। चलो यहीं पे बता देते हैं। ओके, सो ओवरऑल क्या हमें पढ़ना है कि जो तुम्हारा, अगर मैं इस लाइट से सॉरी फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, यहाँ पर एमिट हो रहा है, यस, एमिटर के पास, उसके बाद क्या हो रहा है सर, ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज पे। यस, तो इस टाइम पे क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी खर्च होगा। यस, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बम्बार्ड हो रहे हैं, बम्बार्ड होने की वजह से सर क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करेगा कलेक्टर के पास, एंड कलेक्टर से एरिया से पास आउट होकर ये फोटो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो वो हो जाता है E इक्वल्स टू फ्लक्स प्लस के ई मैक्स। भर भर के सवाल आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। और आई थिंक क्या मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि इसी से एक और क्वेश्चन आने वाला है आपको इस साल में। यस, E इक्वल्स टू फ्लक्स प्लस के ई मैक्स, ठीक है, E इक्वल्स टू 5 प्लस के ई मैक्स। सर यहाँ पे 5 क्या है, देखो E है तुम्हारा क्या, सबसे पहले एनर्जी, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। सर यहाँ पे ये क्या है, वर्क फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। यस, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन भी तुम्हारा एक तरह का एनर्जी ही होता है। यस, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ही, ठीक है, तो वर्क फंक्शन भी तुम्हारा क्या है, एक टाइप का एनर्जी है। तो इसी के लिए मैं बोल रहा था यहाँ पे phi इक्वल्स टू एच एफ नॉट में लिख रहा था, यहाँ पे एफ नॉट तुम्हारा क्या था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस, और वही फ्रीक्वेंसी को मैं सी बाय लैम्बडा नॉट में लिख सकता हूँ, तो यहीं पे एच सी बाय लैम्बडा नॉट, ये लैम्बडा नॉट हो जाता है तुम्हारा क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यस, और काइनेटिक एनर्जी, यस, क्या होगा सर कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये मेटल सरफेस है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जैसे ही रेज आएंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट स्टार्ट होंगे इस डायरेक्शन में। यस, तो जैसे ये निकलेंगे तो उस समय कुछ काइनेटिक एनर्जी इनका होगा, वही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। यस, ओवरऑल हम लोग पढ़े हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ो, इससे पहले क्या होता है, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, यस, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ कलेक्टर। देखो अभी जो मैंने सेटअप लिया था उस सेटअप में चेंजेस क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल को मैंने अब इस साइड लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल को इस साइड लगाया। यस, नेगेटिव टर्मिनल को इस साइड लगाने का मतलब क्या है सर, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होंगे, अब इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होंगे सर, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे सर, अट्रैक्ट करेंगे। यस, तो यहाँ पर देखो ये क्या है तुम्हारा कलेक्टर, कलेक्टर क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो क्या करेंगे सर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा, मीन्स कलेक्टर के पास एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं। यस, उसी को बोला जाता है क्या, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ कलेक्टर प्लेट वोल्टेज सो दैट फोटो करंट स्टॉप्स। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यस, तो यहाँ पे जो तुम्हारा फोटो करंट है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, फोटो करंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0, और फोटो करंट 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा सर, स्टॉप, इसी को बोला जाता है क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज, जिसको हम लोग वी नोट से डिनोट करते हैं। यस, इसको हम लोग वी नोट से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है सर के मैक्स, दैट इज सरफेस इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यस, तो ये जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यही हो जाएगी, के मैक्स इज इक्वल्स टू ईवी नॉट। यस, के मैक्स इज इक्वल्स टू ईवी नॉट। यस, तो क्या समझा इससे सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल
कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यस, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास यहाँ पे जो मैंने टर्मिनल चेंज किया नेगेटिव पॉजिटिव, पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव था तो क्या हो गया वहां पे फोटो करंट हो गया, बट जैसे ही मैंने टर्मिनल चेंज किया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किया, अब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, कहाँ पे, कलेक्टर के पास। तो कलेक्टर के पास नहीं पहुंचने का मतलब क्या है सर, फोटो करंट यहाँ पे नहीं होने वाला है। यस, तो इसी टर्म को बोला जाता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, that is your minimum negative value of this. Now the electron with even maximum kinetic energy cannot reach the collector plate. इसका मतलब क्या है कि कितनी भी मैक्सिमम इसकी काइनेटिक एनर्जी होने तक कलेक्टर के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, उसी को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस, इसको हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला दिया आपको के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। अगर मैं वो सभी चीजें कंसाइज करने की कोशिश करूंगा तो अभी तक का सर हमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो सर एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है, 5 प्लस के ई काइनेटिक एनर्जी। यस, तो क्या मैं इसको लिख सकता है एनर्जी को एच न्यू? यस सर, एच न्यू। ओके सर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ लिया है, तो फाई क्या है तुम्हारा, वर्क फंक्शन। फाई क्या है तुम्हारा, क्या वर्क फंक्शन। तो सर हमने फॉर्मूला पढ़ा वर्क फंक्शन का कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है सर, एच वी, हाँ एच वी नॉट, ये होता है एच वी नॉट। यस, फाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, एच वी नॉट। तो यहाँ पर देखो एनर्जी क्या हो जाएगा सर, एच न्यू, फाई क्या होगा सर, एच वी नॉट प्लस के ई मैक्स, ठीक है। तो अगर आपको इसमें के ई मैक्स निकालने बोला तो एच इन दी ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा एक फॉर्मूला। यस, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो सर क्या, ई एच न्यू, ओके ठीक है, एच न्यू। सर अगर मैं यहाँ पे ये क्या था तुम्हारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। सर ये क्या है तुम्हारा, एच सी बाय लैम्बडा नॉट। सर ये लैम्बडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, याद रखो, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस टर्म में, तो एच सी बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा नॉट प्लस के ई मैक्स। यस सर, यहाँ से भी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करूंगा तो एच सी बाय लैम्बडा नॉट को इधर लाओ, तो एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट विच इज इक्वल टू के ई मैक्स। तो सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल आ गई, एच सी को कॉमन लेके इन द ब्रैकेट 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यस, तो एक और फॉर्मूला लैम्बडा के टर्म्स में, यस, लैम्बडा एंड लैम्बडा नॉट के टर्म्स में। यस, अगर हम लोग बात करें सर कि ये हो गया क्या तुम्हारे लैम्बडा के टर्म्स में, एच सी बाय लैम्बडा। ओके, अब देखो कभी कभी आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि सर वेलोसिटी भी बताइए हमें। देखो अब ये यहाँ पे v देखो क्या है, ये v क्या है तुम्हारा, ये सर फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी, कंफ्यूज नहीं होना, ये है फ्रीक्वेंसी। यस, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो सर क्या हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं सारे वैल्यूज में पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। यस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच न्यू विच इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग वी स्क्वायर के वैल्यू निकाल सकते हो। वी क्या है यहाँ पे सर, वेलोसिटी, वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। यस, वैसे ही हम लोग सर इसके लिए भी निकाल सकते हैं क्या, कि एच सी बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यस, तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ओके, तो मेन फॉर्मूला तो आपको यही हो गया सर कि E इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और इससे सब कुछ आपको डिराइव करना है। यस, तो आपको पता चलेगा सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। यस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है पता हो गया। यस, ओके, अब आ जाओ तुम्हारा ग्राफ। यस, अब यहां पे देखेंगे सर, ये ग्राफ देखो सबसे पहले। तो देखो
ये है तुम्हारा क्या, आई वर्सेस वी का ग्राफ। सर आई क्या है तुम्हारा, ओके ग्राफ से पहले रुक जाओ, ग्राफ से पहले रुको, पी आर स्टार की तरफ बढ़ते हैं। यस पी आर स्टार, पी आर स्टार। ओके समझो कि एक फोटोन है सर, उसकी एनर्जी होगी तो एनर्जी, एनर्जी सर एनर्जी जो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच एफ, मीन्स एनर्जी को चेंज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है सर, फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आएंगे। यस फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे। सर अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस अगर आ रहे हैं, है ना, अगर एनर्जी में चेंज आ रहा है, ऑब्वियसली एनर्जी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जी में चेंज आ रहे हैं मतलब सर फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। यस फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, समझा क्या। एनर्जी क्या होता है ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सर, एनर्जी बोले तो ई इज इक्वल टू एच एफ, है ना, एच एफ। तो सर अगर मैं एनर्जी को चेंज करूंगा तो सर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे। यस एनर्जी को चेंज करोगे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे। यस सर अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे, फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेस आ रहे हैं सर तो क्या होगा, यस तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी चेंजेस आने वाला है। यस स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंजेस आने वाला है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज योर वी नॉट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सर स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या हम लोग देखते हैं कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैंने उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे तो सर क्या होगा तुम्हारा ओवरऑल इसमें चेंजेस आएंगे, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारा वो होगा। ठीक है तो अगर फ्रीक्वेंसी सर एनर्जी में चेंज आ रहा है तो ओके इसको देखो ऐसे करना, ऐसे समझो, मैं अपना एक ओवरऑल बताता हूँ। ठीक है तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी देखो। यस अगर मैं यहाँ पे मेटल सरफेस है सर, ये मेटल सरफेस है, इन मेटल सरफेस पे लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज आएंगी, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उस समय सर एनर्जी लूज होगा। ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं एनर्जी में कुछ चेंजेस करूंगा तो सर क्या होगा सर, मेरा काइनेटिक सॉरी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएगा। सर फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, यस फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो इसका मतलब क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। और काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा हो जाता है ईवी नॉट। यस ईवी नॉट पढ़े ना फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी चेंज आएगा। वी नॉट क्या है तुम्हारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल में तुम्हारा क्या आएगा, चेंज आएगा। यस दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो अगर तुम इंटेंसिटी में चेंज करते हो तो सर, अगर मैं इंटेंसिटी में चेंज करूंगा, अगर मैं इंटेंसिटी में चेंज कर रहा हूं तो सर इसका फोटो करंट चेंज होगा, फोटो करंट, फोटो करंट। ओके एक चीज आपको बताना भूल गया कि सर यहाँ पे आई आई इक्वल टू क्या लिखे थे, आई इक्वल टू सर ई बाय ए टी। यस तो ये क्या हो गया, एन एच सी बाय लैम्बडा इंटू ए टी। यस तो ये मैंने बता दिया है एन बाई टी। यस एन बाई टी का मतलब क्या, एन क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। यस नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। यस एन क्या है वहां पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। रुको एक मिनट, एन क्या है वहां पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एन क्या था तुम्हारे यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये देखो सो आई इज इक्वल्स टू ई ए बाई टी एन नंबर, ओके यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स लिख दिया गया। एन क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। यस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, एन बाय टी। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये पता चल रहा है क्या, जो इंटेंसिटी है तुम्हारा नंबर ऑफ फोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो तुम्हारा इंटेंसिटी हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स के। जो तुम्हारा इंटेंसिटी हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स के। इसका मतलब क्या है सर, कि जो तुम्हारा नंबर, अगर कहीं भी इंटेंसिटी की बात कर रही है तो इसका मतलब क्या है, फोटॉन्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर, फोटॉन्स की बात हो रही है। ठीक है किसकी बात हो रही है, फोटॉन्स की बात हो रही है। तो अगर मैं चेंजेस करता हूं सर तुम्हारा इंटेंसिटी में तो तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है सर, पहले
फोटॉन्स चेंज हो रहे हैं सर। फोटॉन्स चेंज होने का मतलब क्या है सर? फोटॉन्स चेंज होने का मतलब क्या है सर? फोटो करंट चेंज हो रहा है। फोटो करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर? तुम्हारा सैचुरेशन करंट चेंज हो रहा है। सैचुरेशन करंट क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे सर। सैचुरेशन करंट चेंज हो रहा है। यस, इस पे वापिस आता हूं मैं। ठीक है, ये देखो, ये ग्राफ देखो, आई वर्सेस वी का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। जब जैसे जैसे वी बढ़ रहा है सर आई बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे वी बढ़ रहा है सर आई बढ़ रहा है। जैसे जैसे वी बढ़ रहा है सर आई बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वी बढ़ रहा है आई बढ़ता जा रहा है। यस, तो इसे बोला जाता है सर सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या है कि जैसे जैसे वी बढ़ा रहे हो आई बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कॉन्स्टेंटली ऐसे चला जाएगा, तो इससे बोला जाता है सैचुरेशन करंट। ठीक है ना, यहाँ पर देखो जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रहेगा ऐसा आपका नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास पहुंच ही नहीं पा रहे। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा सर वो क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वी नॉट है वो तुम्हारा क्या हो जाता है? नेगेटिव। यस, तो जैसे जैसे अब यहाँ पे भी दो केसेस बनते हैं, उसको बाद में बताता हूँ। तो इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पर हुआ वहां पे जो आई की वैल्यू हो जाती है जीरो हो जाती है। मीन फोटो करंट वहां पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यस, फोटो करंट किससे रिलेटेड? इंटेंसिटी। चलो अब इस आते हैं सर सैचुरेशन करंट भी समझ गया। ये सैचुरेशन करंट समझ गया क्या होता है। ग्राफ देख लिए आई वर्सेस वी का। चलो अब आए हमारे पी आर स्टार पे वापिस। ठीक है, देखो अगर सबसे पहले अगर आप एनर्जी में चेंज करते हैं, एनर्जी में चेंज करते हैं, सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग एनर्जी में चेंज करते हैं सर, सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इंटेंसिटी में कोई चेंजेस करता हूं, अगर इंटेंसिटी में मैं चेंजेस करता हूं सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कब फर्क पड़ेगा? जब मैं एनर्जी में चेंज करूंगा, जब मैं फ्रीक्वेंसी में चेंज करूंगा, जब मैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज करूंगा। यस, जैसे जैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा हूँ सर, फोटो करंट का कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी से फोटो करंट का कोई लेना देना नहीं है। यस, दोनों अगर ये पी आर स्टार आप लोग याद कर लिए, ग्राफ के किसी भी क्वेश्चंस को आप लोग डायरेक्टली मार सकते हो। यस, अगर इंटेंसिटी है सर, इंटेंसिटी में क्या? फोटॉन्स। इंटेंसिटी बोले थे क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी बोले थे क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो सर फोटॉन्स में चेंजेस आ रहे हैं, फोटो करंट में चेंजेस आ रहे हैं, सैचुरेशन करंट हो रहा है। यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ पे चेंज होगा सर? एनर्जी में चेंज करने पे, फ्रीक्वेंसी में चेंज करने पे। यस, अगर मैं एनर्जी को चेंज करता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यस, अगर मैं एनर्जी में चेंज करता हूँ सर, फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एनर्जी में चेंज करके मैं तुम्हारे से सैचुरेशन करंट पूछूंगा तो सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ तो इंटेंसिटी में चेंज करूंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, तो ये है तुम्हारा पी आर स्टार। अब आइए हमारे ग्राफ पे। तो ये लो ग्राफ पहले ही बना दिया है। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट। ये क्या है तुम्हारा? फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट। अब आ जाओ हमारे पी आर स्टार पे। यस, देखो क्या पूछा है सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट। तो ये रहा तुम्हारा फोटो करंट और ये रहा तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है सर कि जो तुम्हारा ये है, एक मिनट, ये जो तुम्हारा ग्राफ है, यस, इस पे क्या होगा सर? स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, क्योंकि ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो सर क्या होगा तुम्हारा? जैसे जैसे आई बढ़ेगा वी नॉट तुम्हारा सेम रहेगा। जैसे जैसे फोटो करंट बढ़ेगा तुम्हारा वी नॉट जो है वो सेम रहने वाला है। वैसे यहाँ पे देखो सर, वी वर्सेस सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट एंड वी, सैचुरेशन करंट एंड वी, सैचुरेशन करंट एंड वी। वी क्या है तुम्हारा सर? इधर आ जाओ। ओके, वी क्या है सर तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी। वी क्या है तुम्हारा सर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और सैचुरेशन करंट, फ्रीक्वेंसी और सैचुरेशन करंट, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? ग्राफ जो है वो कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसे बनेगा। यस, ग्राफ जो है कुछ ऐसे ऐसे बनेगा। मीन्स जैसे जैसे वी बढ़ेगा सैचुरेशन करंट तुम्हारा सेम रहने वाला है। तुम्हारा सैचुरेशन करंट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। यस, कोई भी ग्राफ अगर आप लोग देखो तो डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकते हो इस पी आर स्टार से। यस, क्या है सर? एनर्जी में चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस, अगर इंटेंसिटी में चेंजेस करोगे तो फोटो करंट, सैचुरेशन करंट एंड फोटॉन्स। यस, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही होता है तो क्या तुम्हारा? इंटेंसिटी। यस, अब इस ग्राफ पे आ जाओ। ये दो ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। यस,
अगर मैं बात करूं सर वेरिएशन विद इंटेंसिटी, ये है तुम्हारा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ये है तुम्हारा I1 I2 I3, क्या है ये तुम्हारा सैचुरेशन करंट, ये है क्या तुम्हारा सैचुरेशन करंट, ये है क्या तुम्हारा सैचुरेशन करंट, यस ये है तुम्हारा क्या सैचुरेशन करंट। अभी यहां पर देखो सर, अगर मैं वेरिएशन विद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को मैं वेरिएबल रखा हूं और स्टॉपिंग पोटेंशियल को कांस्टेंट किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये ग्राफ देखो I1 I2 I3, यस। तो देखो जैसे जैसे सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो सर सैचुरेशन करंट जो है तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ओवरऑल जो बन जाएगा वो हो जाएगा सर कि तुम्हारा I3 जो है वो ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, I3 जो है तुम्हारा बड़ा होगा I2 से एंड देन I1 से, यस। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को वेरिएबल रख के सैचुरेशन करंट को कांस्टेंट करता हूँ तो सर इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, सैचुरेशन करंट कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो V3 की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी V2 से देन V1, यस। यहाँ पे नेगेटिव वाला जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में रहता है, V3 जो है तुम्हारा बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू V1, यस। तो ये जो दो केसेस वेरिएशंस है आपके इंटेंसिटी का, ये आपको ध्यान में रखना है, यस। ये हो गया। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जैसा कि मैंने बता दिया सर, ये E इज इक्वल्स टू होता है 5 प्लस के मैक्स, इसी पे गेम खेलना है सब कुछ, E इज इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्स, यस। अब सारे फॉर्मूला थोड़ा कम समराइज करते हैं सर, E इज इक्वल्स टू फ्लक्स प्लस के मैक्स। सर अभी देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लाइट एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आया, यहाँ पे क्या होगा, कुछ वर्क फंक्शन होगा, कुछ वर्क होगा जो कि लूज होगा, एनर्जी लॉस करेगा और इससे यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगा, तो इसीलिए फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले एनर्जी ही आया तो E, उसके बाद सर फाई क्या है, ये वर्क फंक्शन, यहाँ पे आने के बाद कुछ वर्क हुआ दैट इज योर वर्क फंक्शन, प्लस सर ये के मैक्स, देखो ये भी एक टाइप का एनर्जी है वर्क फंक्शन जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे E हो गया तुम्हारा क्या एनर्जी, फाई क्या है तुम्हारा वर्क फंक्शन, सर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स तुम्हारा क्या है, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको आप लोग लिख सकते हो। ओके यहाँ पे देख लेते हैं एनर्जी E इज इक्वल्स टू सर, अभी देखो यहाँ पे देखो E इज इक्वल्स टू सर क्या होता है, एच न्यू, सर E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा, यस। E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा, यस। तो अभी हम लोग पहले V के टर्म्स में लिखते हैं, तो एच न्यू, यस, विच इज इक्वल सर फाई क्या होता है, एच वी नॉट, या फिर फाई इज इक्वल्स टू सर एच सी बाय लैम्बडा नॉट, यस। तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, एच वी नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यस। अगर हम लोग एच सी बाय लैम्बडा के टर्म्स में लिखेंगे तो एच सी बाय लैम्बडा नॉट वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड हाफ एम वी स्क्वायर, यस। अब एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये है तुम्हारा क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यस। अभी देखो यहाँ पे अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में चाहिए तो सर, तो देखो यहाँ पे सेम रहेगा सब कुछ, एच सी बाय, यहाँ पे देखो एच न्यू विच इज इक्वल्स टू एच वी नॉट प्लस के ई मैक्स, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। तो एच न्यू विच इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, सर यहाँ पे वी नॉट क्या है, वी नॉट है तुम्हारा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही है तुम्हारा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही है तुम्हारा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल। मीन्स इस इक्वेशन में मैंने सब कुछ पुट डाउन कर दिया, यस। तुम्हारा एच सी बाय लैम्बडा एच वी नॉट, यस, ई वी नॉट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एच सी बाय लैम्बडा विच इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा नॉट प्लस ई वी नॉट, यस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मूलाज हो गए, यस, ई वी नॉट, यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मूलाज, यस। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल कंसाइज वे इस चैप्टर का, यस। ओके यहां पर देखो तुम्हारा क्या होता है सर कि एनर्जी E इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स, यही होता है सर। E को मैं लिख सकता हूँ एच न्यू विच इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस के मैक्स, ठीक है। तो सर के मैक्स यहां से एच वी माइनस एच वी नॉट विच इज इक्वल टू के मैक्स, सर के मैक्स को मैं लिख सकता हूँ सर ई वी नॉट एंड एच कॉमन हो गया, एच, ओके हाँ, एच बाई ई वी माइनस 5 बाई ई, यस, इसको 5 रहने दो,
है ना, 5 एंड 5, यस 5 प्लस आएगा, यहां से कर लो, इसको 5 रहने दो, यस एच बी विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस ई वी नॉट, यस अब इसको माइनस में ले लो, एच बी माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू ई वी नॉट, अभी ई का मल्टीप्लाई कर दो एच बाई ई इंटू वी माइनस 5 बाई ई विच इज इक्वल्स टू वी नॉट, यस तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन बनता है जिसमें हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर ये जो तुम्हारा हो गया y बराबर, इसको सीधा लिखो पहले, वी नॉट विच इज इक्वल्स टू एच बाई ई वी माइनस 5 बाई ई, तो ये इसको तुम लोग रिलेट कर सकते हो y बराबर एम एक्स प्लस सी से, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, यस तो देखो यहाँ पे c तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया क्या माइनस 5 बाई ई, तो देखो ये हो गया तुम्हारा इंटरसेप्ट, देखो वी नॉट वर्सेस वी, ये तुम्हारा वी नॉट है ना, हाँ ये तुम्हारा वी, ठीक है तो यहाँ पर रिलेशन देखो, ये y की जगह पे क्या आ जाएगा सर, वी नॉट आ गया, यस वी नॉट विच इज इक्वल्स टू एच बाई ई, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा तुम्हारा m इज इक्वल्स टू एच बाई ई, ये है तुम्हारा क्या वी नॉट, और ये हो जाता है माइनस 5 बाई ई, ये तुम्हारा क्या है इंटरसेप्ट, यस तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यस ओके फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखो, v वर्सेस i का ग्राफ, ओके पहले इसको कर लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारे क्या इंटरसेप्ट, तो ऐसे आप लोग इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, y बराबर एम एस वी बराबर एच बाई इंटू वी माइनस हो गए, ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, वी नॉट ऑन एक्स, ओके इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट सोर्स, देखो पॉइंट सोर्स क्या होता है, दिस इज योर पॉइंट सोर्स, ओके इस पॉइंट सोर्स की वजह से जो हमारा वो बनेगा, वो स्फीयर बनने वाला है, जितने भी एरियाज अगर हम लोग कवर करेंगे तो सर ये एक स्फीयर बनने वाला है, यस तो पॉइंट सोर्स के केस में इंटेंसिटी हो जाता है तुम्हारा पावर अपॉन एरिया, यस तो पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर इज योर 4 पाई आर स्क्वायर, मीन्स आई जो है तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आर स्क्वायर के, तो आई वर्सेस आर का जो ग्राफ बनता है क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, यस तो ये होता है तुम्हारा क्या इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स, यस तो ये हो गया तुम्हारा क्या इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स, यस नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो ये तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो देखो n बाई टी ये चाहिए अपने को, ठीक है तो सर ई इज इक्वल टू क्या होता है एन एच सी बाय लैम्बडा, यस तो इसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो n बाई टी क्या हो जाएगा सर, n बाई टी हो जाएगा ई लैम्बडा बाय एच सी, ये तो मैंने बता दिया, ई लैम्बडा बाय एच सी, तो ये हो जाता है क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स, बाकी ई एनर्जी लैम्बडा इज योर वेवलेंथ, यस तो ये था तुम्हारा क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर, ओके वेव नेचर ऑफ मैटर, उसके पहले रुक जाओ, लगभग मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सब कुछ ही करा दिया, यस एन बाई टी हो गया ना, ओके मूविंग मास बताएगा, तो देखो एनर्जी इज इक्वल टू कहते हैं सर एम सी स्क्वायर, तो हम लोग रेस्ट मास ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं एम बाई ई बाई सी स्क्वायर, यस ये आइंस्टाइन की इक्वेशन से हम लोग मास निकाल, आपको कभी कभी एनर्जी दिया रहेगा सर और मास पूछेगा, सिर्फ एनर्जी देगा क्वेश्चन में और मास पूछेगा, यस तो आपको क्या करना है सर एम इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, यस ये फॉर्मूला लगा के आप लोग निकाल सकते हैं किसी भी उसका मास, यस और आपको ये याद रखना है सर ई इज इक्वल टू पीसी प्रियंका चोपड़ा, ओके वेव नेचर ऑफ मैटर पे आते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये क्या बताया था सर कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो एक वेव फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो एक वेव फॉर्म बनाते हैं, ठीक है डी ब्रोगली बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट थे, यस ये लॉ पढ़ते थे लेकिन इन्होंने खोज किया साइंस में, यस तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या सर, इलेक्ट्रॉन्स जो है फास्टली मूव करते हैं इस न्यूक्लियस में, तो जो तुम्हारा इसका जो लैम्बडा है, लैम्बडा इज योर वेवलेंथ, यस किसी भी दो वेव के बीच का लैम्बडा वेवलेंथ, लैम्बडा जो है अगर बहुत सारे लैम्बडा है तो एल लैम्बडा विच इज इक्वल टू तुम्हारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की इक्वल रहती है जो 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर, ओके डी ब्रोगली वेवलेंथ में हम लोग बात करें तो डी ब्रोगली ने बताया था कि जो लैम्बडा होता है लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाता है सर एच बाई पी, लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाता है सर एच बाई पी, यस यहाँ पे एच क्या है सर, एच क्या है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है सर यहाँ पे पी क्या है सर मोमेंटम, पी क्या है तुम्हारा मोमेंटम, ठीक है
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्बडा इज, ओके इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पी क्या है तुम्हारे यहाँ पे मोमेंटम। तो सर यहाँ से ओके लैम्बडा इन मीटर्स एंड एच बाय पी, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्या, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ लिया। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर के लिए। यस, तो आपको जितने भी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको ध्यान में रखने हैं। यस, तो अभी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये है तुम्हारा पीआर स्टार आज का, बहुत ही खतरनाक स्टार है ये। इससे एक सवाल आपको नीट, जेई, सीईटी जिसमें भी चाहिए उसमें से आपको देखने मिल जाएगा डी ब्रोगली का। इससे ज्यादा बाहर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं आने वाला है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो लैम्बडा को सर हम लोग लिख सकते हैं एच बाय पी। लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं, एच बाय पी। यस, लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं, एच बाय पी। तो विच इज इक्वल्स टू एच बाय एम बी, विच इज इक्वल्स टू एच बाय एम बी। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय एम बी। सर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताइए। देखो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होता है सर, एच बाय पी। लैम्बडा इज इक्वल्स टू सर एच बाय पी। तो मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ क्या सर, पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2m के। सर ये कहां से आया, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको पढ़ना होगा। यस, दूसरे चैप्टर्स में। अब ये आपको याद रखना होगा। यस सर, मोमेंटम p इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m के। तो यहाँ पे h बाय अंडर रूट में 2m के, अंडर रूट में 2m के। यस, अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होता है, उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं q डेल v। q डेल v क्या है सर, चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ पे v क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल। v क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल। तो अगर मुझे पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना रहा है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी ई सॉरी लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, h बाय अंडर रूट में 2m qv। h बाय अंडर रूट में 2m qv, h बाय अंडर रूट में 2m qv, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट में 2m qv, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट में 2m ke, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv। यस, इसके बाद अगर हम लोग बात करें सर, तो अगर इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के केस में हो जाता है सर लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट में 3m kbt, 3m kbt। सर m क्या है यहाँ पे, मास। यस सर, kb क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। kb क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। h क्या है सर यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। यस, h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको ध्यान में रखना है सर कि लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाता है सर 12.27 बाय अंडर रूट में v इन आर्मस्ट्रॉन्ग। यस, ये हो जाता है तुम्हारा फॉर इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं प्रोटॉन्स के केस में बात करूंगा, तो लैम्बडा जो इज इक्वल हो जाता है 0.286 डिवाइडेड बाय रूट वी। यस, ये हो जाता है तुम्हारा फॉर प्रोटॉन। यस, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको एक साथ मैंने कंबाइन कर दिया लैम्बडा के। यस, फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर प्रोटॉन, फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो इजी था। आसान था क्या? अरे कुछ नहीं है, देखो इसको लैम्बडा को क्या लिख सकते हो, आंख बंद करके मैं लिख सकता हूँ सर लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p। सर लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट में 2m के। सर लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट में 2m के। सर लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट में 2m qv। लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट में 2m qv, है ना। नाउ लैम्बडा इज इक्वल टू सर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी। लैम्बडा इज इक्वल टू फॉर इलेक्ट्रॉन। सर प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए हो जाएगा सर 0.286 डिवाइडेड बाय रूट वी। ये सर आर्मस्ट्रॉन्ग में रखना है आपको। सर किस में रखना है, आर्मस्ट्रॉन्ग में रखना है। सर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है सर, अंडर रूट h बाय अंडर रूट में 3m kbt, 3m kbt। यस, तो देख रहे हो, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, मतलब आंख बंद करके लिख सकता हूं मैं, इतना इजी है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऐसा करो कि आपसे हर एक सवाल बन जाए। यस, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। यस, पीवाईक्यूज लगाओ जरा, बन रहे क्या पीवाईक्यूज। चलो अब यहां पर देखो सर, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon have same energy E, the ratio of de Broglie wavelength associated with them is, means de Broglie wavelength का मुझे क्या चाहिए सर, रेशियो ऑफ। अभी इस क्वेश्चन मेरे को सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन मुझे मिला ना,
मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही कर सकता हूँ, कैसे सर, कि रेशियो ऑफ, मुझे क्या बोला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड हैव अ फोटोन हैव सेम एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ मींस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा चाहिए मुझे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही क्या चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही रेशियो चाहिए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, तो सर ये तो डायमेंशन से खेल जाओ, m0 l0 t0 m0 l0 t0 ये आना चाहिए, मींस दोनों डायमेंशन लेस होना चाहिए। यस, तो अभी अभी इसमें चेक कर लो सर कि कौन सा डायमेंशन चेक हो रहा है। यस, तो अगर मैं बात करूंगा तो सर अगर मैं इसको चेक करूं, करो, सी हो गया सर, सी क्या होता है तुम्हारा LT-1, सी क्या है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सर वेलोसिटी L/T। अब ऐसे भी करना पड़ेगा क्या सर, CLT-1, यस ऐसे नहीं करना है, देखो अब 1/c है, 1/c इन द ब्रैकेट E/2m की पावर 1/2 ये है। मेरे को लग रहा है ऐसा कि थर्ड आंसर होगा। अभी देखो कैसे करेंगे सर, एनर्जी का क्या होता है mL2T-2 डिवाइडेड बाय 2m इन द ब्रैकेट सर 1/2 है ना सर, टू को तो जान दो, m से m सर हो गया कैंसिल, सर L की पावर 2 एंड बाहर हाफ में है ना, इंटू टी की पावर -2 इंटू 1/2। यस, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मींस L की पावर 1 टी की पावर -1। ये ब्रैकेट सॉल्व करने पे क्या आ रहा है सर, L टी की पावर -1 और अपॉन में क्या है C, अपॉन में C क्या होता है सर, LT-1। क्या था ये क्वेश्चन, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। यस, कैसे किया सर, तो डायमेंशन मैच कर दो। डायमेंशन कैसे मैच करोगे, तो एनर्जी हो जाता है सर MLT-2 अपॉन सर m से m कैंसिल, सर e की पावर 2 L की पावर हाफ और t की पावर -2 इंटू हाफ, यहाँ पे L2 आएगा। यस सर, 2 से 2 कैंसिल मीन्स L1T-1 एंड 1/LT-1 मीन्स LT-1 LT-1 कैंसिल, डायमेंशन लेस, ये था। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इज, H इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, M इज योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो PR स्टार का मतलब समझा क्या सर, मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, मैंने डायमेंशन से खेल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यस, वैसे ही यहाँ पे आए देखते हैं क्या है ये, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इज, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इज, ओके देखो स्क्वायर के टर्म्स में दिया। सबसे पहले एनर्जी क्या होता है सर, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा। यस, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा ये होता है, और the energy of an electron having d Broglie wavelength, okay lambda is equals, okay lambda दिया ना, d Broglie wavelength का है ना, तो lambda is equals to सर h by p। yes, lambda is equals to h by p है ना। तो अब देखो lambda is equals to h by p, तो p को क्या मैं लिख सकता हूँ mv, एनर्जी चाहिए ना, ओके ठीक है, p को क्या मैं लिख सकता हूँ mv विच इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा। यस, अब एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, तो m स्क्वायर v स्क्वायर विच इज इक्वल टू सर h स्क्वायर बाय लैम्बडा स्क्वायर, h स्क्वायर बाय लैम्बडा स्क्वायर। यस, अब एक काम करते हैं सर, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ से जैसे ही दोनों पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या हाफ मल्टीप्लाई करने से, नहीं। तो देखो हाफ mv स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना हमें, तो हाफ mv स्क्वायर, तो सर यहाँ पे एक m बच जाएगा, वो m नीचे जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो h स्क्वायर बाय m लैम्बडा स्क्वायर, और ये हाफ आगे, हाफ h स्क्वायर अपॉन m लैम्बडा स्क्वायर। यस, ये हो गया बी ऑप्शन, है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन m लैम्बडा स्क्वायर। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा पकाऊ सॉल्यूशन। यस, अब देखो डायमेंशन से कैसे खेलते हैं, तो सर यहां पर देखेंगे तो द एनर्जी ऑफ, मुझे एनर्जी चाहिए। यस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रॉगली लैम्बडा, एनर्जी चाहिए, तो सर एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2। यस, तो सर h स्क्वायर है अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर है। इस क्वेश्चन इस अगर ये आंसर राइट है तो इसको वेरीफाई हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर h स्क्वायर m स्क्वायर ना,
तो ऐसे कर सकते हो सर कि एच स्क्वायर बोले तो क्या, एच इज इक्वल टू सर क्या होता है ई बाय एफ, है ना, एच इज इक्वल टू क्या होता है ई बाय एफ, एच इज इक्वल टू ई बाय एफ। तो सर यहाँ पे ओके देखो, यहाँ पे हम लोग एक दिमाग लगा सकते हैं कि सर एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। यस, तो लैम्बडा को क्या मैं एच बाई पी लिख सकता हूँ। यस, तो अगर मैं एच स्क्वायर, देखो देखो इधर देखो, एच स्क्वायर अपॉन 2m सर लैम्बडा, लैम्बडा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ एच बाई पी, एच बाई पी फॉर्मूला पढ़े ना, तो सर ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ऊपर आ गया सर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर बाय एम, पी स्क्वायर बाय एम मीन सर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम, सर एम से एम कैंसिल, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर के मतलब क्या है एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। यस, आ गया क्या आंसर। चलो वापिस देखो इसको कैसे किए सर, तो मुझे डायमेंशन पता करना है, तो मैंने लैम्बडा, लैम्बडा को क्या रख दो एच बाई पी, लैम्बडा को रखोगे सर एच बाई पी, तो क्या हो जाएगा सर एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सर पी स्क्वायर, सर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, सर पी का क्या होता है मोमेंटम का एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम, सर एम से एम कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर, सर एम वी स्क्वायर क्या हो जाता है तुम्हारा एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस, तो 2-3 मेथड से कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो पी आर स्टार की बारिश, ये था तुम्हारा पी आर स्टार। यस, नेक्स्ट ओके, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब मैंने पहले ही बता दिया सर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बोले तो क्या सर फोटॉन्स, फोटॉन्स बोले तो क्या सर फोटो करंट, फोटो करंट बोले तो क्या सर सैचुरेशन करंट। इसका मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें दिख रहा है सर आई और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको किसमें, आई और ई का स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। आई और ई स्ट्रेट लाइन कैसे बन रहा है सर, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है आई और ई पे। अब इसमें ग्राफ में आपके एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए, आई और ई जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो आई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें आ रहा है इस वाले केस में, तो ऑप्शन नंबर दिस ये वाला करेक्ट ग्राफ है। यस, नेक्स्ट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वी इज इंक्रीज्ड, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या सर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है। यस, पी आर स्टार को याद करो। यस, पी आर स्टार क्या था सर कि सर अगर मैं एनर्जी को चेंज करूंगा, एनर्जी को चेंज करूंगा सर फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, सर फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज आ रहा है तो सर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, सर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा कि नहीं। तो सर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा सर बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा सर बढ़ेगा, तो इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 2024, 22, 18 3 बार आया है। यस, तो देख लो सिर्फ पी आर स्टार से कैसे हो रहा है ये। यस, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एंड फ्रीक्वेंसी। यस, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, सर काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान में रखना है। ये तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो बनना है, क्योंकि सर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, बस थोड़ा किसी एक्स डिस्टेंस से आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी बोले तो क्या सी ऑप्शन है ना, डी बोले तो कौन सा सी ऑप्शन। यस, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। यस, तो काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी जो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यस, इतना तक हो गया ना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। When light of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface, the stopping potential is V. Now, when light of wavelength 3 lambda is incident on the same surface, the stopping potential is V by 6. Then the threshold wavelength for the surface is. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना है, तो क्या है एक लाइट है, सबसे पहले लैम्बडा है उसका वो इंसिडेंट हो रहा है फोटोसेंसिटिव पे, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी गिवन है। बाद में क्या हो गया सर, वो हो गया 3 लैम्बडा और उसका क्या है सर स्टॉपिंग पोटेंशियल V by 6। तो 2 इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। यस, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है सर 5 प्लस के मैक्स। यस, तो ई के मैक्स क्या हो गया सर
ई माइनस फाइव, तो के मैक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। सर ई को लिख दो एच सी बाय, एक मिनट, ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाइव है ना, तो लैम्बडा के टर्म्स में गिवन है हमें, तो इसको लिखना ही पड़ेगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट, क्योंकि मुझे लैम्बडा नॉट निकालना है ना, तो ई वी नॉट, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन वन। एक काम करते हैं, एच सी को कॉमन ले लेते हैं, वन बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा नॉट, ये हो गया तुम्हारा ई वी नॉट, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन वन। सर इक्वेशन टू कैसे बनेगा, तो बाद में थ्री लैम्बडा किया है, वी बाय सिक्स किया है, तो ई वी नॉट विच इज इक्वल्स टू सर एच ई वी नॉट बाय सिक्स ना, इंटू एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट, यहाँ पे थ्री लैम्बडा आएगा क्योंकि यहाँ पे थ्री टाइम्स कर दिया है। यस, तो यहाँ से भी एच सी में कॉमन ले लेता हूँ, एच सी इन दी ब्रैकेट वन बाय थ्री लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा नॉट, ये हो गया तुम्हारे ई वी नॉट बाय सिक्स, ई वी नॉट बाय सिक्स है ना। तो सर ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड करो, ई वी नॉट एंड ई वी नॉट बाय सिक्स को। यस, एच सी तो एच सी कैंसिल हो जाएगा है ना, ये सिक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एच सी ई वी नॉट बाई एच सी, ई वी नॉट बाई एच सी, ये पूरा कैंसिल हो गया। सो ओके, इसको देखो सिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ है ना, तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारा सर सिक्स इन द ब्रैकेट वन बाय थ्री लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा नॉट विच इज इक्वल टू सर वन बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा नॉट, वन बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा नॉट, बाकी सब कैंसिल होगा ना, ई वी नॉट बाय एच सी लिखो, ई वी नॉट बाय एच सी लिखो और दोनों को कैंसिल कर दो। यस, तो डायरेक्ट ओके, यहाँ पर कैसे हो जाएगा आप सर कि इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसी में, तो थ्री टू बाय लैम्बडा माइनस सर सिक्स बाय लैम्बडा नॉट विच इज इक्वल टू वन बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा नॉट, सही है ओके। तो सर टू बाय लैम्बडा माइनस सिक्स लैम्बडा नॉट विच इज इक्वल टू वन बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा नॉट। नाउ यहाँ पे कैसे करेंगे, टू बाय लैम्बडा माइनस सिक्स बाय लैम्बडा नॉट विच इज इक्वल टू वन बाय लैम्बडा, नाउ ये वन बाय लैम्बडा को अगर मैं इधर लाऊं तो टू बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू सर सिक्स बाय लैम्बडा नॉट माइनस वन बाय लैम्बडा नॉट, तो टू में से वन गया तो वन बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू सर सिक्स में से वन गया तो फाइव बाय लैम्बडा नॉट है ना। तो लैम्बडा नॉट की जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी वेवलेंथ की, वो क्या आ रही है सर, फाइव लैम्बडा। यस, फाइव लैम्बडा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस, तो बहुत आसान था ना। यस, क्या करना था यहाँ पे, क्या करना था सर कि एनर्जी जो फाइव प्लस के मैक्स ई माइनस फाइव, ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, तो मैंने क्या किया बस लैम्बडा में कन्वर्ट करके सर थ्री लैम्बडा एंड लैम्बडा नॉट और ओवरऑल फॉर्मूला यहाँ पे डालोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट था थोड़ा सा। यस, नाउ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द इंटेंसिटी को क्या कर रहा है सर, लाइट इज डबल, चलो इंटेंसिटी को दुगना कर दिया, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है क्या, अरे इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है क्या, इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है क्या, नहीं करती सर, पीआर स्टार पे जाइए, तो नो चेंज। यस, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस, नाउ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी v, तो सर फॉर्मूला दिया E बराबर h न्यू एंड द मोमेंटम ऑफ द फोटोन हैविंग वेवलेंथ लैम्बडा, तो सर p इज इक्वल्स टू h लैम्बडा गिवन है, h बाय लैम्बडा। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वन में कंक्लूड दैट द वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू, तो सर यहाँ से वेव वेलोसिटी कैसे आएगा, तो p इज इक्वल्स टू h बाय लैम्बडा, p इज इक्वल्स टू h बाय लैम्बडा। तो सर वेव वेलोसिटी कैसे आ जाएगा, तो सर एनर्जी क्या हो जाता है तुम्हारा एच सी बाय लैम्बडा। यस, एंड एच सी बाय लैम्बडा, वेव वेलोसिटी v चाहिए ना अपने को, एच सी बाय लैम्बडा है ना। तो सर यहां से देखिए एनर्जी को क्या मैं लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर लिखो, वी स्क्वायर लिखो, वही हो गया एच सी बाय लैम्बडा। तो सर यहाँ से v क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्बडा एम इंटू रूट में क्या निकालना है, क्या है, ओके वेव वेलोसिटी निकालना है ना, ओके सॉरी सर। तो क्या करना होगा सर, अगर वेव वेलोसिटी बोले तो क्या सर v इज इक्वल टू
वन में कंक्लूड दैट द वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू, ओके, वेलोसिटी लाइट। अच्छा, ये दो रिलेशन देख के बताना है ना। तो अगर मैं ई बाई पी करूँ तो, अगर ई बाई पी करूँ तो सर एच से एच तो कैंसिल, और वी इंटू एन लैम्बडा, तो सर वी इंटू लैम्बडा ये हो जाएगा तुम्हारा ई बाई पी। वी इंटू लैम्बडा क्या यही होता है वेव वेलोसिटी, यस, वी इंटू लैम्बडा, वी इंटू लैम्बडा क्या होता है तुम्हारा वेव वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, यस। Next, for a photosensitive material, work function is W naught and stopping potential is V. The wavelength of incident radiation is, हमें क्या बताना है, वेवलेंथ बोले तो क्या तुम्हारा लैम्बडा ना, वेवलेंथ बोले तो क्या लैम्बडा। तो सर E बराबर क्या होता है 5 प्लस के मैक्स, यस 5 प्लस के मैक्स है ना, 5 प्लस के मैक्स। तो सर देखो क्या बताना है सर, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज, है ना। तो सर 5 को क्या मैं इसको W नॉट लिखता हूँ, EV लिखता हूँ, है ना, EV नॉट, है ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगी सर, एच 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 बाय एच सी बाय लैम्बडा एनर्जी। Now, for a photosensitive material, work function is W naught and stopping potential is V. तो work function W naught हो गया, stopping potential V naught हो गया। Now, the wavelength of incident radiation is H Planck's constant, C speed of light. Okay, E बराबर क्या आ जाता है सर HC by lambda, HC by lambda which is equals to W naught plus EV naught। तो हमको लैम्बडा चाहिए, लैम्बडा चाहिए तो ये लैम्बडा ऊपर चला जाएगा, तो HC by W naught plus EV naught which is equals to लैम्बडा। आंसर में है क्या लैम्बडा, है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, यस। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच सी बाय डब्ल्यू नॉट प्लस ईवी नॉट। यहाँ पे डब्ल्यू नॉट क्या है तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है वी, यस। तो क्वेश्चंस पढ़ो ध्यान से, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, यस। जितना फॉर्मूला करा है उसी में से आने वाला है ना। फिगर सो ये देखो इंटेंसिटी को, फोटो करंट और वी यही सेम ग्राफ। सर यहाँ पे क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम एंड करंट में डिफरेंस, तो बी बी जो है तुम्हारा क्या होगा, आई बी जो है तुम्हारा क्या होगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू आई ए, है ना। और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वी ए बराबर क्या हो जाएगा बीवी, वी ए के बराबर क्या हो जाएगा सर बीवी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, यस। नेक्स्ट, नाउ a point source of light is used in a photoelectric effect. The sources is removed farther from the emitting metal than the stopping potential. हाँ ये ध्यान में रखो कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल में कुछ चेंजेस आएगा सर मीडियम पर डिपेंड ही नहीं करता, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, यस। तो अगर मैं किसी सोर्स को रिमूव करके उस पर लाइट एमिट कर रहा हूँ तो उस टाइम कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ इफेक्ट नहीं होगा उससे, यस। Now, in a photoelectric effect, the photo current, yes, photo current बोले तो क्या सर इंटेंसिटी से रिलेटेड है, yes। क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो सर फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड नहीं करती है, किस पे सिर्फ डिपेंड करती है सर इंटेंसिटी पे। देखो पढ़ो अब, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो ये तो गलत हो गया सर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करती है, यस। ना इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत हो गया सर, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना ही नहीं है, पीआर स्टार पे जाइए सर, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, हाँ ये सही लग रहा है, ऑफ फोटोन, बट डिपेंड ओनली ऑन इंटेंसिटी, यस इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पर डज नॉट डिपेंड करती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, यस। डिपेंड्स बोथ ऑन इंटेंसिटी, नहीं ये भी गलत हो गया, यस। So option number C is your correct option. Yes, when an electron of a mass m and charge E is accelerated from rest through a potential difference V, the maximum velocity of electron is. So maximum velocity बताइए यस इसकी, तो कैसे करोगे, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज E गिवन है, accelerated है from rest से through a potential difference V, the maximum velocity is in electron is. तो सर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, है ना, तो चार्ज ई गिवन है, मास एम गिवन है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, द मैक्सिमम वेलोसिटी। सर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट में 2m के ई, या क्यूवी लिखो ईवी लिखो, ऐसा कुछ है क्या, नहीं नहीं नहीं, क्यूवी ईवी
2m QV। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हारा होता है, ओके काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या होता है सर, क्यूवी के इक्वल, क्यूवी बोले तो क्या सर, ईवी के इक्वल। और काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा तो वी इज इक्वल टू सर ईवी, 2 EV बाय एम रूट में 2 EV बाय एम, 2 EV बाय एम, 2 EV बाय एम। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कैसे किए सर, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया सर, अभी पढ़ के आया, ईवी के इक्वल होता है, यस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी जो है तुम्हारा ईवी के इक्वल होता है। अगर ईवी के इक्वल होता है तो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सर हमें वी चाहिए वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर, एम इधर ले जाओ, एम 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 EV बाय एम रूट में, यस अंडर रूट में 2 EV बाय एम। 2019 का क्वेश्चन है। यस नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ। देखा, बोलते हो डायमेंशन पे क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं डायमेंशंस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट सर मैंने बता दिया, एच ई बराबर क्या होता है सर, ई बराबर क्या होता है एच एफ। यस, एच न्यू लिखो, एच एफ लिखो। तो सर यहाँ से एच क्या हो जाएगा, ई बाय एफ। सर एनर्जी क्या हो जाता है, mL/T-2। सर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, टी इनवर्स। तो सर क्या होगा, mL/T-1। ये आता है तुम्हारा एनर्जी, सॉरी एच। ये तुम्हारा क्या आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, mL/T-1। अब इसको चेक करना है कि सर किसमें आ रहा है mL/T-1। तो फोर्स इंटू टाइम करोगे, सर फोर्स का क्या होता है mL/T-2, यस इंटू सर टाइम टी, तो सर mL/T-1। ये तो गलत है क्योंकि L 2 आ रहा है। सर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो सर फोर्स क्या हो जाता है mL/T-2, यस इंटू सर डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्या लेंथ L, और टाइम बोले तो T। तो सर T1 T-1 और सर L स्क्वायर एंड M1 mL/T-1। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इज द डायमेंशन। नेक्स्ट, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, सर क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है तुम्हारा बढ़ेगा। यस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। बाकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज नहीं करता। यस, इजी था। यस, now a photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light by wavelength lambda and lambda by 5. The maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 6 times that in the first case. The work function of the surface of the material is, तो इसको करो जरा पॉज करके, सेम वही E is equals to 5 plus Ke max। तो सर ये हो गया कि तुम्हारा क्या, hc by lambda which is equals to 5 plus EV नॉट, है ना, क्या 6 times that in the काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट बढ़ाया ना, इसको काइनेटिक एनर्जी रहने दो। और phi की वैल्यू, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड केस इज 6 times that in the first case। ओके, तो जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारा सेकंड वाले का, वो 6 times है किसका, फर्स्ट वाले का, समझा। सो द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल इज, वर्क फंक्शन हमसे पूछा है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है लैम्बडा लैम्बडा। ओके, सो hc by lambda 5 plus Ke max, तो सर hc by lambda minus 5 is equals to Ke max। यस, ये होगा इक्वेशन 1। सर इक्वेशन 2 क्या बनेगा, 6 टाइम्स कर दिया काइनेटिक एनर्जी को, तो और लैम्बडा चेंज किया गया लैम्बडा बाय 5, hc by lambda by 5 means 5 hc by lambda minus 5 which is equals to सर काइनेटिक एनर्जी 6 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, है ना, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अगर 6 टाइम हो गया काइनेटिक एनर्जी 1, तो क्या मैं इस यहाँ पे इस वैल्यू को डाल सकता हूँ, सर इक्वेशन 1 को उठा लो, इक्वेशन 1 को उठाया, hc by lambda minus 5 which is equals to Ke max, यही है ना इक्वेशन 1। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा इसके इक्वल हो जाएगा और इससे इक्वेट कर देंगे, यस 5 hc by lambda से। तो यहाँ पे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 hc by lambda minus 6 5, है ना, -6 5 which is equals to Ke max। ये हो गया तुम्हारा क्या, इक्वेशन 1 को मैंने मॉडिफाई किया। यस, अब क्या करेंगे सर, दोनों को इक्वेट कर दो, यस क्योंकि यहाँ पे इसके इक्वल है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस के, तो 5 hc by lambda minus 5 which is equals to, सर इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये 6 hc by lambda minus 6 5। चलो इसको रीअरेंज करो, रीअरेंज करने पे क्या हो जाएगा सर, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ओके 5 hc by lambda को इधर ले जाएंगे तो सर ये हो जाएगा क्या तुम्हारा -5 hc by lambda। तो यहाँ पे करते क्या, यहीं पे करो, हाँ यहीं पे
6h3 by lambda minus 5h3 by lambda which is equals to सर 6 लैम्बडा को इधर ले आओ माइनस में, तो इधर जाके क्या जाएगा प्लस में, तो 6 5 माइनस 5, यस 6 5 माइनस 5, तो सर 6 5 माइनस 5 होगा क्या सर 5 5 विच इज इक्वल्स टू सर 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया तो 1 बचा ना, तो HC बाय लैम्बडा। मीन्स हमें चाहिए क्या सर, वर्क फंक्शन चाहिए HC बाय 5 लैम्बडा, है ना, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर HC बाय 5 लैम्बडा। झमाझम बारिश, इजी था। 2 इक्वेशन बनाओ, यस जो जो क्वेश्चन में दिया मैंने 2 इक्वेशन बनाया, उस हिसाब से मैंने किया। काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हारा सेकंड था वो 6 टाइम हो गया सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, तो इनिशियल में ही मैंने 6 की वैल्यू डाल दी, यस तो इसको इक्वेट करेंगे तो तुम्हारा ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी। यस आता है तो अच्छी बात है। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sir when light of a wavelength lambda is incident on a photosensitive surface, photons of power p are emitted, the number of photons n emitted in time t is। ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने सॉल्व भी करा दिया आपको, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लाइट इन वैक्यूम के अकॉर्डिंग, है ना। फोटोसेंसिटिव सरफेस, फोटोन ऑफ पावर p, तो सर पावर क्या होता है, पावर होता है सर एनर्जी अपॉन टाइम, तो सर लिख सकता हूँ NHC बाय लैम्बडा इंटू टी, है ना। तो सर पावर के टर्म्स में मुझे क्या चाहिए सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन टाइम टी, मींस मुझे n बाय टी, क्या पूछ रहा है वो सर, n बाय टी की वैल्यू पूछ रहा है, n बाय टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सर n बाय टी की वैल्यू कैसे आएगा, तो बस यहाँ पे पावर का क्या हो जाएगा सर, n बाय टी विच इज इक्वल्स टू p इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय HC, p इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय HC, p इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय HC। ओके ये t को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो n बराबर क्या हो जाएगा, p बाय लैम्बडा अपॉन HC इंटू t, तो p लैम्बडा t अपॉन HC, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। यस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना आया कि नहीं, ये देखा पावर का ही फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी फॉर्मूलेस कराए हैं करिए। सो थैंक यू सो मच। यस आप हमारे लेक्चर में आए और इस लेक्चर को देखा, थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स को, सभी लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी लोग 12th में हैं या फिर CET की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने बेहतरीन तरीके से इसे पढ़ाया है। सो थैंक यू सो मच।